जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधन करते हुए जनपद वाराणसी के समस्त जनों को अवगत कराया कि जनपद में किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन की कमी नहीं है और न ही दवाओं की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी कुछ ही दिनों में बीएचयू के एमपी थिएटर में 1000 ऑक्सीजन वाला बेड बहुत ही जल्द आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। फिलहाल वाराणसी के समस्त छोटे और बड़े अस्पतालों में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि कोरोना से संक्रमित मरीज परेशान ना हो, जिला प्रशासन हर संभव कोशिश से मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड मुहैया कराने के लिए तत्पर है। वहीं दवाओं की कालाबाजारी को लेकर सख्त लहजे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि अगर किसी भी अस्पताल या डॉक्टर ने दवाओं का कालाबाजारी करने की कोशिश किया तो जवाबदेही तय करते हुए संबंधित अस्पताल और डॉक्टर की डिग्री को भी निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। तो उसमें से 2-3 हजार निकल रहे हैं। मतलब इस हाल में अगर हम पॉजिटिविटी टेस्ट करें तो 1/3 लोग उनमें से पॉजिटिव निकले। इस तरह का है। टेस्ट कराने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जनरल बैठे हुए बात नहीं है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई, पर डे केस बढ़ गए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो ये हुई कि जो पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऑक्सीजन लेने वाले पेशेंट 99% हो गए, जो पहले 10% हुआ करते थे। अब जो कोरोना का सेकंड वेव है उसमें नॉन ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट 0 के बराबर है, 0। हमारे पास ऑक्सीजन बेड 500 तैयार है, नॉन ऑक्सीजन बेड 500 एक्स्ट्रा तैयार है हॉस्पिटलों में, लेकिन उन्हें कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन में आदमी इलाज करा रहा है, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन हॉस्पिटल की जरूरत उसको तब पड़ रही है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन की उसको आर्टिफिशियल जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना पिछली बार बहुत कम केसेस में होता था, अब की बार 99% केस में हो रहा है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चाहते हैं उसमें 99% ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट वाले हैं। ये 2-3 फर्क पिछली कोरोना वेव और इस कोरोना वेव में है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो कई लोग जैसे कमेंट कर देते हैं कि इतने पेशेंट है लेकिन बेड हम अरेंज नहीं कर पाए। कई लोग सरप्राइज करते हैं कि ये हॉस्पिटल हमारा खाली है, इसको जैसे अस्पताल हैं पर वो क्यों नहीं चल रहे अब तक। थोड़ा सा समझने का फर्क है। केवल एक ही पॉइंट उसके पीछे है, वो है ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट सिंपल बेड की नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन वाले बेड की है। तो मेन चीज आ जाती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। जितनी ऑक्सीजन होगी, जितने सिलेंडर होंगे, जितने सिलेंडर भरने की कैपेसिटी होगी, उतने ही सिलेंडर बेड पे जा सकते हैं, उतने ही बेड संचालित हो सकते हैं। ये केवल वाराणसी की नहीं है, ये यूपी और पूरे देश की स्थिति बन गई है। आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं अस्पतालों के सामने। ये बेड लेने की नहीं है, ये ऑक्सीजन के बेड लेने की कतारें हैं, जो हम कैटर नहीं कर पा रहे। जिनके बेड की रिक्वायरमेंट, वो ऑक्सीजन के बेड के बारे में बात हो रही है, वो बेड की बात नहीं हो रही है। तो कई बार जनता को छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कई बार जनता क्रिटिसाइज भी करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करती है कि बेड नहीं बना पा रहे हम लोग। तो बात पीछे घूम के कई व्यापार संगठनों ने मुझे पिछले 3-4 दिन में कहा कि हम लोग बेड बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम लोग वो फला हाल मैरिज हॉल में बेड लगा के चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कहाँ से होगी और हमारे पास भरे हुए सिलेंडर कहाँ से आएंगे, तो वो कह देते हैं कि हम रामनगर से बढ़वा लेंगे। अगर रामनगर में या हमारे आसपास सिलेंडर भरने की कैपेसिटी होती तो हम लोग 100% यूज कर लेते हैं। हमारे पास वाराणसी में एक भी सोर्स ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का नहीं है, एक भी सोर्स। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में एक भी सिलेंडर नहीं भरा जाता आज की तारीख में। कोई प्लांट नहीं है, ना तो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला कोई प्लांट है, ना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से सिलेंडरों में भरने वाला कोई प्लांट है, जिसको बॉटलर कहते हैं। हमारे सरकारी अस्पताल हैं जिनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के माध्यम से आती है। टैंकर उसको लिक्विड ऑक्सीजन से भरते हैं और उससे वो वार्डों में सीधी सप्लाई हो जाती है, उसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। 20 MT का एक टैंक लगा है बीएचयू में, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, और 10 MT का टैंक लगा है ट्रॉमा सेंटर में। इसके अलावा कैंसर अस्पताल में एक छोटा टैंक लगा है। कई बार शहर में नो एंट्री होती है ट्रकों के लिए दिन में, कई बार हम लोग चेकिंग के नाम पे रोक लेते हैं, और तो और हमारे शहर में ही नो एंट्री लगी रहती है, तो कई बार अनजाने में भारी रुक जाता है टैंकर। ना वो टैंकर वाला बोलता है, ना पुलिस वालों को पता होता है, और कोई समाधि नहीं होता वहां पे। इसलिए हम लोग एस्कॉर्ट की व्यवस्था करा रहे हैं। एक टैंकर आज भी हमारा आ रहा है, उसकी भी एस्कॉर्ट हम भेज रहे हैं। अन्नपूर्णा गैस एजेंसी का है वो, और उसकी भी एस्कॉर्ट हमारी बिहार तक जाके आधे रास्ते से उसको एस्कॉर्ट करके लेके आएगी।
तीसरा, हमारी एक विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई गई ऑक्सीजन ट्रेन रेलवे के और यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट से, और वो बोकारो स्टील प्लांट जाती है, जो सेल का स्टील प्लांट है बड़ा, और वहाँ पे आइनॉक्स गैस एजेंसी का प्लांट है, वो स्टील के प्लांट से गैस निकलती है। यूपी गवर्नमेंट ने कई खाली टैंकर इकट्ठे करके ट्रेन पे चढ़ा के खाली टैंकर भेजे, और वो ट्रक भर के अब ट्रेन पे चढ़ के 12 बजे रवाना हो चुके हैं बोकारो से, और करीब रात को 11-12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पहले राउंड में 3 ही खाली ट्रक उस पे गए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 7 ट्रक उसमें इकट्ठे किए थे, पर 4 ट्रक की हाइट ज्यादा निकल गई, क्योंकि कई पुल पार करने पड़ते हैं ट्रेन को। उसकी हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से 4 टैंकर जा नहीं पाए। वो 4 टैंकर फिर मोदी नगर वगैरह भेजे गए भरने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 3 टैंकर पास हुए उस टेस्ट में, तो 3 टैंकर भरने गए हैं। उस ऑक्सीजन ट्रेन में हमें वाराणसी को भी एक टैंकर अलॉट हुआ है। अभी कमिश्नर पुलिस साहब और हमारे एडीआरएम साहब, वो सारे लोग स्टेशन गए थे। वाराणसी कैंट स्टेशन पे ही मालगोदाम यार्ड में एक नया रैंप बनाया गया है, पहले था ऑलरेडी, उसको ठीक ठाक कराया गया है। वहाँ वो टैंकर चढ़ने उतारने की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के लिए भी हो सकती है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकती है। वहाँ पे कोई भी ट्रेन अगर हमें भविष्य में भी आएगी जाएगी, तो उस ट्रेन से हम लोग सिलेंडर उतार सकते हैं, चला सकते हैं। भरा भरा ट्रक होगा हमारा, इसमें हमारी ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, और इतनी जगह एस्कॉर्ट करना पड़ता है, जाम लगा रहता है, वो टाइम बच जाएगा। ये जो ट्रेन है ग्रीन कॉरिडोर की ट्रेन है, रेलवे के द्वारा भी इसको प्रायोरिटी मिलती है, चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, ये सबको बाईपास करके आगे तेज जाती है। तो ये बोकारो कल सुबह तो निकली थी, करीब 9-10 बजे लखनऊ से निकली थी, और आज वापस भी पहुंच जाएगी रात को लखनऊ। तो इतनी जल्दी फास्ट मूवमेंट ट्रेन का किया जा रहा है। हम लोग जो मैक्सिमम एलोकेशन हमारा ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से होगा, हम उसको भी लेने की कोशिश करें। 2 अच्छे सामाजिक सरोकार चालू हुए, उसका जिक्र भी मैं करना भूल गया था। जितने मरीज हैं उनके तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू हुई है पिछले 2 दिनों में। मानिए अच्छे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के और इलेक्टेड हमारे जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट पे राधा स्वामी सत्संग, जो पंजाब में जिनका बहुत बड़ा सत्संग अभ्यास है, वहाँ से वो लोग आए हैं। कल से 500 पैकेट बना के सुबह शाम उन्होंने बांटने शुरू किए हैं। BHU में, दीनदयाल में, कबीर चौरा में और ESI में और कैंसर अस्पताल में 500 भोजन के पैकेट कल वितरित होने शुरू हो गए। अब उनको बढ़ा के धीरे धीरे 700, 800, 1000 किया जाएगा। मरीज के तीमारदार जो परेशान होते रहते हैं, खाने पीने की सुविधा कई बार नहीं होती, घर जाके बनवाने की सुविधा नहीं होती, उन लोगों के लिए व्यवस्था चालू हुई है। इसी तरह 1-2 राजनीतिक दलों ने ये व्यवस्था चालू की है कि वे भी घर के पैकेज अब बनवा के डिस्ट्रीब्यूट अपने सामाजिक सहायता से कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा शहर के सभी सोशल संस्थाओं से। स्टूडेंट्स ग्रुप की कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट्स ग्रुप अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा लोग हैं। उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में ऐसे लोगों के लिए सामने आए जिनको ज़रूरत है। केवल रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सबकी ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरतें हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कई अपने निजी परिजनों को खो दिया है। कम से कम उनके लिए खाने पीने की कुछ दिन की व्यवस्था करवा सकें, 5-5, 10-10 किलो राशन की व्यवस्था करवा सकें, उनके लिए कोई और छोटी मोटी व्यवस्था करा सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए सामने आए। प्रशासन तक कई बार इन लोगों की समाचार लेट पहुंचते हैं। आसपास के मोहल्लों में सबको पता होता है। जो समाज सेवी हैं उनकी सहायता हमें लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए भी चाहिए। लोगों के लिए एम्बुलेंस अगर कोई चलाना चाहे, लोगों के लिए शव वाहन अगर कोई चलाना चाहे, और लोगों के लिए हेल्प डेस्क कोई लगाना चाहे, पानी वाली पीने की सुविधा अलग अलग अस्पतालों में कोई लगाना चाहें, या ORS के पैकेट, या हमारे डॉक्सीसाइक्लिन हम बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी RRT के माध्यम से। घर घर में जो बीमार लोग हैं, हमारी सरकारी दवाई हम देंगे, वो जाके बांट आए और बाद में आगे बता देगी कितनी बढ़ गई कितनी रह गई। इसमें कोई मदद करना चाहे, या कोई मरीज बीमार है उसको अस्पताल तक छोड़ने के लिए मदद करना चाहे, नॉन कोविड के मरीज हैं उनको OPD तक ले जाने की कोशिश करना चाहे, कोई अपने खर्चे से कुछ ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा किराए पे लेके दिन में चलवाने की कोशिश करना चाहे, तो कई ऐसे समाज सेवा के काम हैं जिसकी आवश्यकता वाराणसी में है। उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ ऐसे समाज सेवी संगठनों से, स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से,